नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कम्यूटेड लीव, जिसे कि हिंदी में क्या रूपांतरण अवकाश बोलते हैं, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। उससे जुड़ी क्या चीज़ें कि लाइक कम्यूटेड लीव आप लोग कब अवेल कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, किस स्थिति में आपको मिलती है, और मेडिकल ग्राउंड पे कैसे ले सकते हैं, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगी, और कंडीशंस क्या होती हैं, मतलब किसको किसको कम्यूटेड लीव दी जाती है, कुछ किसको नहीं दी जाती। कम्यूटेड लीव दी जा रही है तो लीव जो बैलेंस होता है वो उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, कंडीशंस वो, और इससे जुड़ी और भी लाइक लीव कैलकुलेशन, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट की स्थिति में क्या होता है, इस तरह की सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेड लीव यानी कि रूपांतरण अवकाश होता क्या है। तो रूपांतरण अवकाश ऐसा होता है कि इसमें आप लोग जो आपकी जो हाफ पे लीव बाकी होती है, एचपीएल जिसे बोलते हैं, उसका यूज करके आप छुट्टी के दौरान भी अपनी पूरी सैलरी ले सकते हैं। यानी कि जैसे आप अगर एचपीएल लगाते हैं 10 दिन की, तो आपको क्या होगा कि सैलरी कम मिलेगी, है ना, एक दिन की आधी सैलरी ही मिलती है। लेकिन अगर आप उसी को कम्यूटेड लीव बना के लेंगे तो आपको फुल सैलरी मिलेगी। जैसे आपके पास 20 एचपीएल बाकी है, ठीक है, तो आप उसका अगर कम्यूटेड लीव लेंगे उसके बदले में उसको वो चेंज करके, तो वो आपको 10 डेज़ की कम्यूटेड लीव मिल जाएगी। 20 एचपीएल पे 10 डेज़ की कम्यूटेड लीव मिलेगी। तो क्या होगा कि उस 10 दिन में अगर आप absent थे तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप एचपीएल लेते तो आपको फुल सैलरी नहीं मिलती। यही फ़र्क है। तो कम्यूटेड लीव में यही होता है कि आपको मैक्सिमम उतने दिन की छुट्टी दी जाएगी उसके डबल। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 एचपीएल बाकी हैं, तो आपको मैक्सिमम 50 डेज़ की कम्यूटेड लीव दी जाएगी, और इससे ज़्यादा भी दी जा सकती है, कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें यही है कि आपकी जितनी एचपीएल है उसका आधा, उसके आधा दिन ही कम्यूटेड लीव मिलती है। जैसे मैंने अभी 100 का बताया, मान लीजिए आपके पास 200 एचपीएल है तो आपको 100 डेज़ की कम्यूटेड लीव मिलेगी। अब जानते हैं कि कम्यूटेड लीव आप कब ले सकते हैं। तो मेडिकल ग्राउंड में अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट देकर के छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपकी जितनी एचपीएल बाकी हैं उसकी हाफ आपको कम्यूटेड लीव मिल जाती है। यानी कि अगर 20 एचपीएल बाकी है तो आपको 10 डेज़ की कम्यूटेड लीव मिल जाएगी मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर, ठीक है। और अगर आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट छुट्टी लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि कुछ स्पेशल कंडीशन है, उसी स्थिति में आपको कम्यूटेड लीव मिलेगी। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी स्टडी करने जा रहे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, जिसके लिए आपके डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया है आपको कि हाँ आप जा सकते हैं, तो उस स्थिति में आप पूरे अपने सर्विस में, इनकी आपकी सर्विस रहेगी, उसमें 90 डेज़ की कम्यूटेड लीव आपको मिल जाती है। मैक्सिमम 90 डेज़ की, मतलब इससे कम की भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ की। अब विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दूसरी कंडीशन ये है कि आप मैटरनिटी लीव में एक्सटेंशन, मान लीजिए आपकी मैटरनिटी लीव चल रही है तो उसके एक्सटेंशन में, उसी को कंटिन्यू करने के लिए, आगे उसके बढ़ाने के लिए आप 60 डेज़ की कम्यूटेड लीव ले सकते हैं। और किसको मिलती है? फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये लीव मिलती है। एक और कंडीशन है कि एडॉप्शन में, मान लीजिए कोई फीमेल एम्प्लॉई है और उसके लेस दैन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन हैं, और वो कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, और वो बच्चा अगर 1 साल से कम का है और उसे वो अडॉप्ट करना चाहती है कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उन्हें 60 डेज़ की कम्यूटेड लीव उस स्थिति में भी मिल जाती है। अब जानते हैं कि कम्यूटेड लीव के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, मतलब किसको कम्यूटेड लीव ग्रांट की जाएगी और किनको नहीं की जाएगी। अगर कोई, इसमें यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो आपके हेड हैं उनको लगता है कि ये अभी छुट्टी पे है, छुट्टी लेके जा रहा है, और अभी जब आएगा तो इसका कोई मतलब कंफर्म नहीं है कि ये ड्यूटी ज्वाइन करेगा ही कि नहीं ज्वाइन करेगा, तो उस स्थिति में आपको ये छुट्टी नहीं मिलती है। मतलब कि जो आपके अथॉरिटीज़ हैं उनको रीजनेबल लगना चाहिए, उनको मतलब वो सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ मैं इसको लीव दे रहा हूँ तो ये रिटर्न जब आएगा तो सर्विस ज्वाइन करेगा, ना कि आते ही रिजाइन कर दे। ऐसा कुछ कर उन्हें लगता है तो वो आपको कम्यूटेड लीव नहीं देंगे, ठीक है। इसी कारण से जो कम्यूटेड लीव है वो रिटायरमेंट से पहले नहीं मिलती है। जैसे रिटायरमेंट के पहले कुछ लोग प्रिपरेटरी लीव लेते हैं ना, कि मुझे कुछ अपनी व्यवस्था, कुछ ज़रूरत है, मतलब हम रिटायर होने जा रहे हैं तो कुछ अपने उस तरह से तैयारी करनी है, उसके लिए लीव चाहिए, तो उस स्थिति में आपको कम्यूटेड लीव नहीं मिलेगी। आप एंड लीव लीजिए, ईएल लीजिए, एचपीएल लीजिए, सीएल लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन आपको कम्यूटेड लीव उस स्थिति में नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनको पता है कि ये जा रहे हैं और इसके बाद अभी अब रिटर्न नहीं आएंगे, मतलब कि सर्विस ज़्यादा दिन अभी नहीं करेंगे, तो इसलिए उस स्थिति में आपको कम्यूटेड लीव नहीं मिलती है। कम्यूटेड लीव में ये है कि अगर आपके पास ईएल बैलेंस है, ठीक है, तब भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ईएल नहीं चाहिए, कम्यूटेड लीव चाहिए, तो आपको कम्यूटेड लीव मिल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, हम लोग उसको जान लेते हैं।
तो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन यही है कि आपको जितनी एक कम्यूटेड लीव पे आपके 2 एचपीएल डिडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि आपको 5 दिन की कम्यूटेड लीव मिला तो आपके 10 जो एचपीएल हैं वो कम हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो कैलकुलेशन है एचपीएल का, वो मतलब लीव की जो कैलकुलेशन होती है उसको किया जाता है। दूसरा कंसिडरेशन ये है कि रिजिग्नेशन और रिटायरमेंट। मान लीजिए किसी ने कम्यूटेड लीव लिया, ठीक है, और वो आकर अब रिजाइन करने जा रहे हैं या कि वॉलंटरी रिटायर होने जा रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा कि उनकी जो कम्यूटेड लीव थी उसे एचपीएल में कन्वर्ट करा जाएगा और देखा जाएगा कि इनको कम्यूटेड लीव देने के कारण कितनी एक्स्ट्रा सैलरी दे दी गई है, कितना ज़्यादा डिफरेंस, मतलब एचपीएल में होते तो क्या सैलरी होती और अभी कम्यूटेड लीव में थे तो क्या सैलरी मिली है, दी गई थी इनको, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा सैलरी दे दी गई थी आपको, उसकी रिकवरी करी जाएगी, उसको आपको वो सैलरी आपको लौटाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर व्यक्ति ने कम्यूटेड लीव लिया लेकिन उसकी उस दौरान हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि अब वो सर्विस में आ ही नहीं सकते, मतलब कि वो कैपेसिटी ही नहीं रह गई है काम करने की, तो ठीक है, उस स्थिति में रिकवरी नहीं करी जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर उनकी डेथ हो जाती है, इस वजह से वो सर्विस में नहीं आ सकते हैं, तो उस स्थिति में भी रिकवरी नहीं करी जाएगी। केवल इन दो, अगर ये दो स्थिति है तो रिकवरी नहीं करी जाएगी, अन्यथा अगर इसके अलावा कोई भी रीज़न है ना ज्वाइन करने का तो फिर आपकी रिकवरी करी जाएगी, अगर जो कुछ एक्स्ट्रा सैलरी आपको दे दी गई थी वो। अब हम लोग जानते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसने सीजीएचएस की फैसिलिटीज़ से ऑप्ट आउट किया हुआ है, यानी कि सीजीएचएस की फैसिलिटीज़ वो नहीं ले रहे हैं और उन्हें अपने ऑफिस में मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है कम्यूटेड लीव लेने के लिए। तो वो कहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे? तो उन्हें उनका जो स्पाउस होगा, यानी कि लड़की है तो उसे अपने हस्बैंड, और अगर लड़का है तो उसे अपने वाइफ का जो एम्प्लॉयर होगा वहाँ, और उस एम्प्लॉयर ने जिस मेडिकल अथॉरिटीज़ का मतलब दिया हुआ आर्टिकल वो अप्रूव करते हैं, वहीं से उस लड़की को भी सर्टिफिकेट बनवाना हो। लड़का है तो अपने वाइफ की जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा जो अप्रूव्ड मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और अपने ऑफिस में जमा करेंगे, वो मान्य होगा। सो दोस्तों, कम्यूटेड लीव से रिलेटेड इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो आपका इससे रिलेटेड या कि किसी और सर्विस रिलेटेड इश्यू कोई डाउट, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।